नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है डोंट मेक फैमिली कॉल्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। यानी कि ऑफिस आवर्स में, ऑफिस के समय में एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा फैमिली कॉल्स नहीं करनी चाहिए। देवियों सज्जनों, एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो कि फ्रेशर्स करते हैं, जो कि नई नई इंडस्ट्री अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो बच्चे एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं कि फोन कॉल्स पे बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। कंपनी के अंदर काम भी चल रहा होता है, जब भी फ्री होते हैं फोन कॉल्स में लग जाते हैं। और कई बार ये फोन कॉल्स करने का सिलसिला बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है। दिन भर में बहुत ज्यादा फोन कॉल्स करते हैं। अब फोन कॉल्स करने के पीछे जेन्युइन एक रीजन होता है। बच्चा नया नया कॉलेज से पास आउट हुआ है, अभी नई नई उसकी कंपनी लगी है, नई नई पहली नौकरी लगी। बच्चा नया नया कंपनी में जाता है, धीरे धीरे काम सीखता है और कुछ दिन बिताता है कंपनी में ज्वाइन करने के बाद। मन में कई तरह के विचार होते हैं, कई तरह की शंकाएं होती हैं। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि पता नहीं बच्चा नए शहर में गया है नौकरी करने के लिए, क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, प्रॉपर रहने खाने की उसके पास व्यवस्था है या नहीं, जहां रहता है वो जगह कंपनी से कितना पास है, कितना दूर है, कंपनी ने कैब दी है आने ले जाने के लिए या नहीं। इस तरह की कई सारी शंकाएं पेरेंट्स के मन में होती। पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों के प्रति, और बच्चे भी बहुत ज्यादा लगाव होता है पेरेंट्स के प्रति, इसलिए पेरेंट्स से कांस्टेंट टच में रहना चाहते हैं। इसलिए कई बार ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में ये गड़बड़ कर देते हैं फ्रेशर्स कि जब समय मिला फोन कॉल्स स्टार्ट कर देते हैं, फैमिली को फोन कॉल्स करने लग जाते हैं। जब भी थोड़ा सा खाली समय मिला काम को छोड़कर, तब फोन कॉल्स करने लगे। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये फोन कॉल्स का सिलसिला कई बार बहुत एक्सेसिव हो जाता है। एक बात करनी शुरू करी, हाँ मैं सही से नए शहर में पहुंच गया हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री में सही से पहुंच गया हूं, यहां मैंने काम शुरू कर दिया है। बातें करते 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 बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं, और ये ड्यूरेशन जो बात करने की है ये थोड़ा लंबा खिंच जाती है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में एक बड़ी खास टर्म हम लोग यूज करते हैं, जिसे कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक का नॉर्मल मतलब होता है कि लोग आपको देखते हैं, आपका कैसा व्यवहार है, कैसा आपके काम करने का तरीका है, उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। दैट इज नोन एज फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? 360 डिग्री फीडबैक ये होता है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था का एक एक व्यक्ति आपको हर एंगल से मॉनिटर कर रहा है। भले उस व्यक्ति के साथ आपका डायरेक्ट बिजनेस रिलेशन है या नहीं है, डायरेक्ट आप उसके साथ किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को रोज देख रहे हैं, आप आते हैं, आप अपने अलग काम में लग जाते हैं, वो व्यक्ति अपने अलग काम में लग जाता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, आप दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। और ऐसे केसेस में लोग एक दूसरे के बारे में फीडबैक भी देते हैं। वो व्यक्ति कैसा है, उसका डे टू डे नॉर्मल बिहेवियर कैसा है, ऑफिस में आने के बाद उसका एटीट्यूड कैसा है, किस तरह से वो बिहेव करता है, वो काम के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट करता है, वो एक्स्ट्रा फैमिली डिस्कशंस और टॉक्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता है। ये सारी चीजें लोग नोट करते हैं, और नोट करने के साथ साथ एक दूसरे को बताते नहीं। सिर्फ नोट ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बताते भी हैं कि ये एम्प्लॉय इतने देर तक काम करता है, ये तो मैक्सिमम फोन कॉल्स में ही लगा रहता है, ये तो मैक्सिमम कैफेटेरिया में ही बैठा हुआ मैंने इसको देखा, काम करते हुए कभी देखा ही नहीं। इस तरह की चीजें ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में होती हैं। इसी को कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब यह नहीं होता कि आपने जो काम किया, काम की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने फीडबैक दिया और उसके बाद आपने अपने काम में इंप्रूवमेंट्स लाने का प्रयास किया। यह तो एक ऑफिशियल फीडबैक वाला फॉर्मेट है। यह एक ऑफिशियल फीडबैक वाला फॉर्मेट है, ऑफिशियल टास्क रिलेटेड फीडबैक फॉर्मेट है कि आप कोई काम करते हैं, उस काम को आपके सीनियर सुपीरियर्स चेक करते हैं, भाई आपने सही किया या नहीं किया। अगर कहीं कमी होती है तो वो आपको बताते हैं कि हाँ ये आपका फीडबैक हमने दिया है, ये कमी है, इसको नेक्स्ट टाइम आप सुधारिए। और अगर
पूरी तरह से आपने अच्छी तरह से वो काम किया होता है तो एक 100% पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हाँ आप तो बेस्ट एम्प्लॉय हैं, आपने तो 100% परफेक्ट काम किया है, आगे भी आप ऐसा ही काम करते रहें, इंडस्ट्री आपसे उम्मीद करती है। ये होता है फीडबैक, टास्क रिलेटेड फीडबैक। टास्क रिलेटेड फीडबैक से ही मिलता जुलता ये एक चीज होती है जो आज मैं आपको बता रहा हूं, 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक। ऑफिस में हर इंसान आपको थॉरोली एनालाइज कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज को थॉरोली एनालाइज कर रहा है, आपके बिहेवियर को थॉरोली एनालाइज कर रहा है। वो इंसान हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ना हो सकता है आपके ही किसी टीम का मेंबर हो सकता है आपकी किसी टीम का मेंबर ना हो सकता है आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन उसका जो वर्क शेड्यूल है, वर्क क्राइटेरिया है, वर्क डोमेन है, वो एंटायरली डिफरेंट है आपके वर्क डोमेन से। लेकिन फिर भी लोग आपके बारे में फीडबैक देते हैं, आप भी लोगों के बारे में फीडबैक देते हैं, भले ही वो व्यक्ति आपके टास्क से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं। इसी को इंडस्ट्रियल टर्म्स में कहा जाता है 360 डिग्री फीडबैक। और ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में जब आप बहुत ज्यादा फोन कॉल्स में व्यस्त रहते हैं, आप अपने फैमिली से बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि आप अपने परिवार के प्रति इमोशनल होते हैं, इसलिए बातें करते करते आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बताते बताते इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हैं उस टॉक में कि आपको टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं चलता कि कितना टाइम आपने फोन कॉल पे वेस्ट कर दिया। इससे एक बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है आपके सीनियर्स के ऊपर। आपके सीनियर सुपीरियर्स जो आपको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी नजर में आप एक बैड एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि इस एम्प्लॉय का एटीट्यूड काम करने वाला है ही नहीं, ये एम्प्लॉय कंपनी के प्रति डेडिकेशन दिखाने वाला एम्प्लॉय है ही नहीं, ये तो सारा दिन फोन पे लगा रहता है, ये तो सारा दिन यहां वहां बातचीत करता रहता है, काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है, अपने परिवार वालों को ही अपनी पर्सनल समस्या बताने में लगा रहता है, जिस काम को बोलो उसे थोड़ा सा करेगा, उसके बाद कहीं फोन में व्यस्त हो जाएगा। तो ये तो अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। बेहतर है कि हम इस एम्प्लॉय को निकाल दें और इसकी जगह पे कोई और बेहतर एम्प्लॉय रखें जो कि ऑफिस में आने के बाद पूरी तरह से ऑफिस के प्रति डेडिकेटेड हो और ये पर्सनल फोन कॉल्स वाला सिलसिला न चलाए। ऐसी फीलिंग्स मैनेजर्स आपके सुपीरियर्स के माइंड में आती हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में हायरिंग और फायरिंग का रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैनेजर्स को लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी कोई कमी है, बिना कोई सवाल आपसे पूछे, बिना सोचे समझे सीधे आपको फायर कर दिया जाता है, सीधे आपको फायर कर दिया जाता है। इंडस्ट्री के पास एम्प्लॉयज की कमी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। यहां तक कि इंडस्ट्री के पास बैकएंड में भी एम्प्लॉयज रखे होते हैं कि आज एक एम्प्लॉय को निकाला तो उसकी स्पेस को फिलअप करने के लिए दूसरा एम्प्लॉय इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल है। बैकएंड में एम्प्लॉयज रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आप कंपनी से निकाले जाते हैं तो कंपनी का कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, कंपनी का कोई लॉस नहीं होता। लॉस सिर्फ उस एम्प्लॉय का होता है जिसे निकाला जाता है, कंपनी का कोई लॉस नहीं होता। कंपनी के पास बैकएंड में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं आपकी जगह को फिलअप करने के लिए। इसलिए इस बात से कभी अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए कि अगर आप चले गए तो कंपनी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि आपको निकाला जा रहा है। कंपनी के पास बैकएंड में सच में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपकी वेकेंट पोजीशन को फिलअप करने के लिए तैयार बैठे हैं कि कब आप छोड़े और कब वो आए, कब आप छोड़े और कब वो आए। ये क्राइटेरिया है। इंडस्ट्री अपना काम करने का तरीका अपने लोगों को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखती है, इस बात को माइंड में रखते हुए चलती है कि आज अगर मैं किसी क्रूशियल एम्प्लॉय को निकाल भी रहा हूं अपनी कंपनी से, तो उसकी जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास उसके बराबर कैलिबर का दूसरा आदमी है। इसलिए अगर मैं इसे निकाल भी देता हूं तो बराबर कैलिबर वाले दूसरे आदमी को मैं तुरंत अपॉइंट करूंगा और इससे मेरा काम इफेक्ट नहीं होगा। एम्प्लॉय भले मेरी कंपनी छोड़ दे, मेरा काम नहीं रुकेगा। यह क्राइटेरिया है कॉर्पोरेट सेक्टर का, सभी जानते हैं। इसलिए आपको इस चीज से थोड़ा सा बचना है। आप पर्सनल फैमिली कॉल्स कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बिल्कुल मत करिए। एक बार अगर आप ऑफिस एटमॉस्फेयर में आ गए, हां अगर कोई फैमिली में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, कोई बहुत ज्यादा क्रूशियल मैटर है, तब आप बात कर सकते हैं। और क्रूशियल मैटर्स पे, सीरियस मैटर्स पे कंपनी के सीनियर सुपीरियर्स ज्यादा बॉदर भी नहीं करते।
उन्हें इस बात का बुरा भी नहीं लगता कि आप किसी पर्सनल लाइफ के सीरियस मैटर के ऊपर अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते। हर आदमी की पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ये हर आदमी जानता है। जहां आप किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में हैं, जहां आप किसी सीरियस सिचुएशन में हैं और उसके संदर्भ में आपको अपने घर बात करनी पड़ रही है, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम फोन्स पे लगे रहेंगे, यहां वहां की बातें करते रहेंगे, आप सही से नए शहर में पहुंच गए इसके बारे में बात करते रहेंगे, आपने सही से काम शुरू कर दिया इसके बारे में बातें करते होंगे, महीने की सैलरी इतनी तारीख को आती है, कंपनी में इतनी छुट्टियां होती हैं, अगले महीने दिवाली पे घर पहुंच जाऊंगा, इस तरह के टॉक्स जब आप करते हैं ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर, आपका बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है आपके सीनियर्स के ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है हायरिंग और फायरिंग के मामले में। हो सकता है 1 से 2 बार आपको वार्न करें और तीसरी बार अगर आपको वो काम करते हुए देख लिया तो तुरंत कंपनी से निकाल दें। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिए। और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जब फोन कॉल्स की बात हो, फैमिली फोन कॉल्स को जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करिए। सिर्फ उतनी बात करिए जितना कि क्रूशियल मैटर्स पे रिक्वायर्ड। क्रूशियल मैटर्स, सीरियस मैटर्स पे करी गई बात को सीनियर्स सुपीरियर्स बॉदर नहीं करते, लेकिन यहां वहां की बातों को सीनियर सुपीरियर्स बॉदर करते हैं। और 360 डिग्री फीडबैक के एनवायरनमेंट में आपको कई लोगों से सावधान रहना है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।